So welcome to the second session. In the previous session, we discussed about the correlation. What is correlation? Then what are the three different types of correlation? What are the different steps in the species? How we interpret them and how we report the correlation in our thesis, in our projects, in our articles, manuscripts. In this session, we will talk about the regression. What is a regression? What are the types of regression? Steps in a species and how to interpret them? What are the assumptions and how to report them in our projects? सबसे पहले जो है रेग्रेशन को समझे कि रेग्रेशन जो है कोरिलेशन से क्यों सुपीरियर है। जिस तरह हमने प्रीवियसली कहा कि कोरिलेशन हमें स्ट्रेंथ सिर्फ दे सकती है और डायरेक्शन दे सकती है बिटवीन टू वेरिएबल्स, लेकिन कोरिलेशन जो है ये हमें ये नहीं बता सकती, ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकती क्या इफ देयर इज बोथ वेरिएबल्स दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर इंक्रीजिंग, लेकिन वो ये नहीं बता सकता ये कोरिलेशन कि ये अगर इफ देयर इज इंक्रीज इन वन वेरिएबल सो हाउ मच इंक्रीज देयर विल बी इन द अदर वेरिएबल। ये प्रेडिक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन कर सकती है, ये कोरिलेशन नहीं कर सकती। इसलिए कोरिलेशन से ज्यादा सुपीरियर जो है ये रिग्रेशन है। फिर रिग्रेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और ये हमेशा से डिपेंड करती है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये न्यूमेरिकल है, कंटिन्यूस है, तो हम लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। सिंपल वर्ड्स में अगर हमारा डिपेंडेंट, अब चल पहले तो प्रीवियस सेशन के एंड में हमने डिटेल से बात की थी कि व्हाट वी मीन बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल which is actually measured, and the independent variable are those which are in our hand, which we can manipulate, which we can increase, decrease, and these will decide what will be actually the value of the that dependent variable. So अगर आप क्लिनिकल ट्रायल में ले लें, so जितने भी हम ट्रीटमेंट्स देते हैं, that is in our hand, we can increase, decrease, we can change the progression, we can change actually that treatment in magnitude, and then treatment will decide the outcomes, that is the pain, that is the muscle strength, the balance, the coordination, the gait, all these are the outcomes. तो जब भी हम कोरिलेशन सॉरी रिग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो आउटकम्स है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारे क्लियर होनी चाहिए। तो हमने कहा कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर न्यूमेरिकल है तो फिर हम लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे, और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कैटेगोरिकल है तो फिर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे। अब अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक है और वो न्यूमेरिक है, अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल तो न्यूमेरिक है लेकिन साथ साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी जो है वो न्यूमेरिक है, तो फिर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज करें। क्या? सिंपल लीनियर रिग्रेशन इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज numeric as well as the dependent variable is also numeric and there is a one single predictor. दूसरी तरफ अगर हमारे पास जो है we have multiple predictors and the dependent variable is numerical, that is continuous, and we have multiple predictors which may be numerical, which may not be numerical, which may be categorical independent variable. In that case we will use the multiple linear regression. समटाइम इस तरह होता है कि सपोज हम चाहते हैं जेंडर वर्सेस पेन, सही है। अब जेंडर जो ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारा पेन इट इज द न्यूमेरिक, इट इज न्यूमेरिकल, इट इज कंटिन्यूस, लेकिन जेंडर जो है ये हमारा कैटेगोरिकल है। इन दैट केस हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं कर सकते। स्पेसेस में हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि स्पेसेस कैटेगोरिकल वेरिएबल को डमी कोडिंग दे देता है, यानी वो मेल एंड फीमेल को 0 और 1 यानी उसको यू कैन से दैट न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए स्पेसेस में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल इन सेंस ऑफ रिग्रेशन, बिकॉज हर एक कैटेगोरिकल मिसाल आप दे ले, कोई पेन है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, तो इस बेसिस में हम क्या देते हैं, माइल्ड को 1 दे देते हैं सपोज,
मॉडरेट को 2 दे देते हैं, सिवियर को 3 दे देते हैं, विच बिकम कंटिन्यूस। तो इसलिए वहां पे अपने माइल्ड मॉडरेट सिवियर नहीं होता, वहां पे फिर 1 2 3 होता है, वहां पे 0 1 होता है, वहां पे 1 2 होता है। पेन है या नहीं है, 0 1 इट कैन कन्वर्ट इनटू कंटिन्यूस। तो इसलिए फिर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है दैट डजंट मैटर इधर इट इज कैटेगोरिकल or continuous in a species, it will be always considered as the continuous. So in that case if we have हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, चाहे वो कंटिन्यूस है या कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्पेसिस पे वैसे भी वो कंटिन्यूस काउंट होगा। एंड वी हैव सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज कंटिन्यूस, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। We have one dependent variable that is numerical and multiple independent variable. This is the multiple linear regression. If there is dependent variable is categorical and this is binary categorical, yani we can say that binary variable जैसे pen, yes no, that is the result, failure and success. This is actually the availability, presence, absent. So this is just two binary variable, a dichotomous variable है एंड कैटेगरी सिर्फ दो है आउटकम के। तो फिर हम यूज करेंगे बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दिस इज ऑर्डिनल, जैसे माइल्ड मॉडरेट सिवियर विच इज अब नाउ दो से ज्यादा हो गया, पहले तो सिर्फ यस नो होता पेन का, अब तीन हो गए कैटेगरीज, दैट इज माइल्ड मॉडरेट सिवियर और वो भी ऑर्डर में है। तो इन दैट केस हम यूज करेंगे ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक किस लिए, बिकॉज कैटेगोरिकल है। ऑर्डिनल किस लिए, बिकॉज ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है ये ऑर्डिनल है। दूसरी तरफ सपोज आप इफ देयर इज जस्ट नॉमिनल कैटेगोरिकल, तो फिर हम यूज करेंगे मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये चार पांच रिग्रेशन जो अभी हमने आपकी एक्सप्लेन की, all these are actually depending on what is actually the dependent variable or what is actually the status of the dependent variable. अगर इन केस वी हैव स्पेसिस में हम रिग्रेशन जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट टेस्ट, इसी तरह जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज इक्वल टू द एनोवा व्हिच इज एक्चुअली द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एंड इफ वी इंक्लूड द कोवेरिएशन तो कोवेरिएंट्स तो देन इट इज द एंकोवा। सो दैट इज थोड़े से आपके जहन में सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज द इक्विवेलेंट टू इंडिपेंडेंट टेस्ट and the multiple linear regression is equal to the that ANOVA. अब आते हैं टुवर्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन को। ये रिग्रेशन की जितने भी एक्सप्लेनेशन हम की, ये जनरल डिस्कशन आप एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सो रिग्रेशन हेल्प अस टू प्रेडिक्ट ए वेरिएबल, इट इज जनरेटेड बाय आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें चाहिए। रिग्रेशन जिस तरह आर वैल्यू इंपॉर्टेंट थी कोरिलेशन में, यहाँ पर आर स्क्वायर जो है ये इंपॉर्टेंट। अच्छा आर स्क्वायर क्या होती है, आर स्क्वायर एक्चुअली वो प्रेडिक्शन होती है कि हम ये देखना कि ये इसको हम इस तरह लिखते हैं कि एक्सप्लेनिंग हाउ मच वेरिएंस इन द आउटकम वेरिएबल। सपोज इफ ए इज द प्रेडिक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बी इज द आउटकम, तो ए जो है बी में कितना चेंज लेके, क्योंकि ये तो चेंज लेके आएगा बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट, बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। तो एक देयर इज अनदर वेरिएबल सी व्हिच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डी इज अनदर। तो इनमें से ए सी और डी ये कितने चेंजेस लेके आएंगे इंडिविजुअल, हर एक बंदा कितना चेंज लेके आएगा, हर एक का अपना आर स्क्वायर होगा, सही है। सो दैट वी कॉल इज द आर स्क्वायर। मिसाल के तौर पर इफ स्टूडेंट स्टडी फॉर 5 आवर्स एक्सपेक्टेड मार्क्स आर 75 प्रेडिक्शन। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम इसके लिए लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये एक्चुअली रिग्रेशन इक्वेशन है। रिग्रेशन इक्वेशन में ये है कि y is actually this is the dependent variable that will be as well equal to the a। अब a क्या है, this is in starting point, mean if there is nothing so what will be actually, suppose हम कहें कि स्टडी 5 घंटे के लिए बंदा स्टडी करता है तो उनके मार्क्स इतने आएंगे। अगर एक बंदा 1 घंटे की भी स्टडी नहीं करता यानी कुछ स्टडी नहीं करता तो उसके कितने मिनिमम मार्क्स कितने आएंगे, सो दैट विल बी द मिनिमम मार्क्स ए। फिर हम कहते हैं कि ये बंदा अगर यहाँ पे स्टडी कर लेता है 5 आवर के,
तो इस मिनिमम स्कोर के बाद एडिशन कितनी होगी, ये आउटकम कितना हो जाएगा, ये जो y है ये हाउ मच इट विल बी, so that will be then called is the prediction. क्या तो हम कहा थे, हम ये इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो x जो है दिस इज एक्चुअली द वेरिएबल, जो स्टडी आवर्स है ना, ये एफ स्टूडेंट स्टडी फॉर 5 आवर्स, तो ये जो है दैट वेरिए स्टडी आवर जो है दिस इज द x, b is actually this is the, we can say that the magnitude or that slope of that independent variable, और ए जो है दिस इज एक्चुअली द स्टार्टिंग वैल्यू, कि जो अगर यहाँ पर एक और भी स्टडी नहीं करेगा, सो देन हाउ व्हाट विल बी द स्कोर, और आफ्टर दैट 1 आवर स्टडी, आफ्टर 2 आवर स्टडी, द वाई विल चेंज, ये ऐड होते जाएंगे, तो मिनिमम स्कोर पे जितना ये आवर्स ज्यादा होंगी उतना ये वाई जो है ये ज्यादा होगा, कितना होगा ये इक्वेशन हमें बताएगा. So that is actually the regression that tell us that what will be actually the dependent variable if there is increase 1 unit, 2 unit, 3 unit in the independent variable. और ये हमें regression correlation नहीं बता सकती. Simple example एक ले लेते हैं. Let's say spaces give us y is equal to 20 plus 5x. अब यहाँ पर 20 क्या है, 20 जो है वो स्कोर है, अगर एक स्टूडेंट स्टडी बिल्कुल नहीं करता आउट ऑफ 100, तो बगैर स्टडी के वो 20 मार्क्स ले सकेगा, सही है. y क्या है, दिस इज एक्चुअली द टोटल स्कोर विच वी कैन कॉल एज द डिपेंडेंट वेरिएबल. प्लस क्या है, 5x यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे जो 5 है दैट इज एक्चुअली वी कैन से दैट ये स्लोप है, या एक्चुअली जो हम कहे कि यूनिट है, और x क्या है, दिस इज एक्चुअली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब अगर हम ये कहें कि हर एक बंदा जो है, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 यानी 1 घंटा भी स्टडी नहीं करता, तब भी जो इसके मार्क्स आएंगे 20. फिर हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे 5 घंटे की स्टडी करता है और हर आवर स्टडी के लिए उसके 5 मार्क्स जो है ये ज्यादा होंगे, सो ये यहाँ पर इस तरह होगा 5 multiplied by 4 एंड y इज इक्वल टू 40. ये कैलकुलेशन हमने एक चीज आपको समझाने के लिए से इसको आप इतना तो उसको, तो ये हमें स्पेसिस बिल्कुल रेडीमेड दे देगी, तो वहां पर ये जो आर स्क्वायर है और ये जो हमें सिग्निफिकेंट है, ये हमें इजीली जो है ये स्पेसेस प्रोवाइड कर लेगा. सो दिस इज एक्चुअली सिर्फ ये समझने के लिए कि आपको इक्वेशन सिर्फ याद हो कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अदरवाइज जो है ये इक्वेशन और ये कैलकुलेशन जो है हमारे लिए स्पेसिस कर देता है. सो ये हम सिंपल रिग्रेशन तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज वन प्रेडिक्टर, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इज x, वन आउटकम, वन डिपेंडेंट वेरिएबल y, एंड बोथ आर न्यूमेरिक. देन हम क्या कर सकते हैं, सिंपल रिग्रेशन. अब अगर आपका प्रेडिक्टर सपोज जेंडर है, तो जेंडर भी तो डिनोट हो जाता है, उसकी कोडिंग हो जाती है, डेमी कोडिंग हो जाती है 0 and 1 या 1 2 या 2 3, तो इन दैट केस इट बिकम अ न्यूमेरिक वेरिएबल. So that case, we can also say that that doesn't matter what is actually the predictor are, it is always the outcome which will decide which model of regression we will use. So example जो है independent variable is exercise session and the dependent is the pain score, that how much exercise if we do the daily exercise, so what will be the pain score at the end. So simple regression can predict this for us. आर स्क्वायर, इसको अगर आप समझ गए ना, तो आर स्क्वायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा से 0 और 1 के दरमियान होती है, और ये हमें परसेंटेज देता है कि एक्चुअली 0 मीन 0% एंड 1 मीन 100%. तो अगर सपोज इफ वैल्यू इज 0.67, तो इसका मतलब 67%. अगर आर स्क्वायर वैल्यू इज 0.72, इट मीन 72%. आर वैल्यू इज 0.01, इट मीन 1%. तो इसी तरह जो है ये आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, ये हमें परसेंटेज देगी, और वो परसेंटेज मीन की इतने परसेंट चेंज जो है, ये वेरिएशन जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है. सो आर स्क्वायर इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, which means 0%, this is the 100%, this is 30%, 50%, 70% and 100%. हम यहाँ से फिर ये परसेंटेज याद रखिए कि आउटपुट स्पेसिस में परसेंटेज नहीं होगा, हमने आर वैल्यू से खुद निकालना है कि इफ इट इज 0.3, तो इसका मतलब है 30%, इफ इट इज 0.32, इट मीन 32%, इफ इट इज 30
suppose it is 3.37, so 37%. इसे मिसाल यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64, which means 64% of marks are explained by the study hour. दिस इज एक्चुअली द प्रेडिक्शन. अगर आप देखें यहाँ पे कि अगर 0 to 0.3 है, सो बहुत कम चेंज आएगा. दैट इज जस्ट 0 to 30% आप कह सकते हैं. दैट इज सपोज यहाँ पे 0.15 है, दैट इज बिटवीन 0 to 1, 0.3 और 0 के दरमियान है. दैट इज 15% वेयर इज एक्सप्लेन, एंड दिस इज वेरी वीक प्रेडिक्शन. और जितनी ये वैल्यू 1 के करीब होगी उतनी ही प्रेडिक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी. तो इफ आर स्क्वायर वैल्यू इज बिटवीन 0.5 and 0.7, सपोज it is 0.6, so that means 60% explained, and that is a very good prediction. And if the R value is between 0.3 to 0.5, this is moderate. And if it is 0.7 to 1, suppose in a statistic we received the R square is 0.85, it means 85% expansion. So this is a very strong prediction. P value चाहे ये जिस तरह को रिलेशन के साथ था, इसी तरह यहाँ पर भी होगा कि equal to or less than 0.05 will be considered significant, and more than 0.05 will be not significant. ये तमाम टेस्ट के लिए, चाहे इंडिपेंडेंट टेस्ट है, डिपेंडेंट टेस्ट है, या कोरिलेशन है, एनोवा है, मेंकोवा है, एनोवा है, रेग्रेशन है, कोरिलेशन है, काई स्क्वायर है, पी वैल्यू की इंटरप्रिटेशन सबके लिए एक जैसी है. तो सिंपल रिग्रेशन में द प्रेडिक्शन मशीन होता है, एक्स टू प्रेडिक्ट वाई, स्टडी और प्रेडिक्ट मार्क्स, प्रेडिक्टिव सिस्टम होता है, और आर स्क्वायर जिस तरह हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया. सही. रिग्रेशन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए बी एक्स, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया. इस बेसिस की तरफ चलते हैं कि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन किस तरह करेंगे. तो हम चले जाएंगे एनालाइज, उसके बाद रिग्रेशन पे करेंगे और फिर लीनियर पे क्लिक करेंगे. सपोज वी हैव दिस डेटा and the spaces, and we will click on the analyze. After that we will click on the regression, and then on the linear पे हम क्लिक करेंगे. आगे जाके हम जब बाइनरी और मल्टीनॉमियल ऑर्डिनल डिस्कस करेंगे तो रिग्रेशन पे आएंगे. दिस इज द बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, this is the multinomial if it is the dependent variable is nominal categorical, and ordinal if the dependent variable is ordinal categorical. आफ्टर दैट हमारे पास ये लीनियर रिग्रेशन विंडो आ जाएगी. तो डिपेंडेंट आ जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारा आउटकम वेरिएबल है, हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेके आएंगे. एंड फिर हमारा जो प्रेडिक्टर है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हम यहाँ पर लेके आएंगे इस ब्लॉक में. दिस इज एक्चुअली फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और अक्सर स्टूडेंट जो है इसको, यहाँ स्लाइड में नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊं. अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ब्लॉक 1 व्हाट डज इट मीन. इसका मतलब ये हम दो तरीके से ये लीनियर रिग्रेशन कर सकते हैं. सपोज वी हैव अदर नंबर आप, जैसे मिसाल स्कूल टाइप है, स्कूल सेटिंग है, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, इनको भी आप इधर लेके आए. So if we are using and applying all the independent variable in the multi, ये तो खैर सिंपल लीनियर है. अगर ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है उसमें भी, अगर हम तमाम वेरिएबल्स को एक साथ जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं, and then we click on the OK, so that will be simple multiple linear regression or simple linear regression. लेकिन अगर हम सम टाइम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ होती है, उसको कहा जाता है द हियरार्किकल रिग्रेशन जो है, वो बाइनरी लॉजिस्टिक में भी होती है, और साथ साथ जो है वो हमारे यहाँ लीनियर रिग्रेशन में भी होती है, जबकि ऑर्डिनल और नॉमिनल में वो नहीं होती. तो हम क्या करते हैं, हम ब्लॉक्स बना लेते हैं. सपोज यहाँ पे हम डेमोग्राफिक डाल लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर कुछ और दो वेरिएबल्स यहाँ पर डाल इंडिपेंडेंट को, फिर नेक्स्ट करेंगे. तो एक एक ब्लॉक में हम डेमोग्राफिक डालते हैं, दूसरे में सपोज एक में हम मॉडिफाइबल डाल, दूसरे में नॉन मॉडिफाइबल, तीसरे में ओ डाल, ए डाल, तीसरे में बी, तीसरे में सी. इस तरह मल्टीपल ब्लॉक वाइज एक एक ब्लॉक करके हम इसको कर देते हैं और फिर ओके कर देते हैं. तो दोनों तरीके सही है, लेकिन ज्यादा सही और जो रिकमेंडेड तरीका है कि हम एक्चुअली हायरार्किकल यूज करें ब्लॉक वाइज. आप दो को यहाँ पे पेस्ट करें,
देन नेक्स्ट करिए। लेकिन एक चीज जो जरूरी है कि ये जो सीक्वेंस के साथ हम यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स डालते हैं, इनके दरमियान एक लॉजिक होनी चाहिए। लॉजिक ये है कि जिसमें हम कहें कि सपोज पहले ब्लॉक में हमने मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल जैसे एज और जेंडर है, ये हमने डाल दी है। दूसरी ब्लॉक में हमने मॉडिफाइबल डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे लाइक स्कूल टाइप है, स्कूल सेटिंग है, क्लासरूम है, टीचिंग मेथड है, ये हम डाल लेते हैं। तीसरी में हमने क्या कर दिया, हमने फिर ये जो बाकी वेरिएबल्स है जो डेमोग्राफिक से बाहर है, सपोज रिड्यूस फी या लंच है, ये हो गया, या इसके अलावा नम टीचिंग मेथड, ये हमने तीसरे में ब्लॉक में डाल दिया। तो ये इस तरह इसको फिर हम कहते हैं हायरार्किकल रिग्रेशन। खैर वो तो बात की बात है। यहाँ पर देखिए वी हैव वन एंड वन डिपेंडेंट, वन इंडिपेंडेंट, तो हमने यहाँ यहाँ पर इसको कर दिया, बाकी किसी जगह पर हमने ज्यादा चेंज नहीं करना है। हमने आगे करना क्या है, ओके पे क्लिक करना, ये हमारे आ जाएंगे डिफरेंट वेरिएबल्स। वी कैन सी हियर वी हैव मॉडल समरी, वी हैव एनोवा एंड वी हैव कोएफिशिएंट। अच्छा, मॉडल समरी में हमारे यहाँ पर देखिए दैट इज एक्चुअली आवर आर स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली 0.90। सो इट मीन कि ये 90% जो है, ये इट विल एक्सप्लेन द वेरिएंस ऑफ 90% इन द आउटकम वेरिएबल। सिमिलरली फिर इनोवा जो है, चूंकि हमने पहले कहा था कि इनोवा इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तो यहाँ पर भी जो है ये रिग्रेशन ये उसने यूज किया है। एंड दिस इज एक्चुअली द पी वैल्यू विच वी विल यूज, एंड दैट इज 0.0, विच मीन हाईली सिग्निफिकेंट। सो वी कैन से दैट कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन जो है, दो ये इंडिपेंडेंट लेके आ रहा है, डिपेंडेंट में विद द P value is highly significant and R value is 0.9 or 90%. सही है? This is actually the scatter plot, which again show a strong linear relationship. The regression line indicates that post-test score increasing with the pre-test score, and the model explained about 90% of the variation. ये एक लाइन जो है ये आपको रिग्रेशन नहीं देगा, ये लाइन जो है एक्सप्लेन अबाउट 90% ऑफ वेरिएशन, दैट इज ओनली एंड ओनली गिवन टू यू बाय द मॉडल, एक्चुअली द रिग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर दिस इज इक्वली द इक्वेशन व्हिच इज एक्चुअली वी कैन हैव y is equal to 13.2 and plus 0.9 at x, एंड यहाँ पर इस टेबल से वी कैन सी हियर कि हमारा आर स्क्वायर जो है दिस इज 0.904, विच मीन 90%। The model explained about 90% of variation in the post score. A NOVA table that indicate the P is highly statistically significant. The B value is 0.9, and ये हमें कहाँ से मिलेगा B coefficient value, अगर आप यहाँ पे देखें this is actually the unstandardized B यहाँ पर लिखा गया है, this is the B coefficient। सही है, इसको आप B coefficient कह सकते हैं, बीटा वैल्यू है ये। तो आप ये जो तो जो वैल्यू आपको चाहिए, जो आप एक्चुअल रिपोर्ट करेंगे, तो आप बीटा वैल्यू साथ साथ जो है आप पी वैल्यू और फिर आर स्क्वायर, ये तीन वैल्यू आपको रिग्रेशन से चाहिए। आर स्क्वायर वैल्यू, पी वैल्यू एंड द बीटा वैल्यू, द प्री टेस्ट के सामने जो यहाँ पर लिखा है 0.981। सही है, सो वी कैन सी हियर दिस इज एक्चुअली आवर थ्री वैल्यूज। जनरल लीनियर मॉडल जो है, व्हेन वी हैव जिस तरह हमारे डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है, एनोवा होता है, इंकोवा होता है, ये तमाम के तमाम इसको जीएलएम कहा जाता है, दैट मीन द जनरल लीनियर मॉडल्स। सही है, तो लीनियर रिग्रेशन, एनोवा, इंकोवा। इंकोवा मीन कि यहाँ पर हम जो बेसलाइन सिमिलरिटी लेके, यानी यहाँ पे हम कोवेरियंस ले लेते हैं, सो दैट मीन इंकोवा। तो ये तमाम के तमाम दीज आर एग्जांपल ऑफ द जीएलएम्स व्हिच मीन द जनरल लीनियर मॉडल। लिनियरिटी जो है इन सब के लिए एक एजम्पशन होती है। सही है, और ये जनरल मेथड के लिए एक जनरल फॉर्मूला सब के लिए है, y is equal to a plus bx, a is the constant, b is the coefficient, and x and y are the
डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट, आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड मल्टीपल। मल्टीपल में सिर्फ ये होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, बाकी सब कुछ वही है। इन सिंपल रिग्रेशन वी वर प्रेडिक्टिव वन आउटकम फ्रॉम वन प्रेडिक्टर, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। Here in multiple, we are going to predict one outcome, again the same, but from multiple predictors, multiple independent variables. X is equal to many, so that is usually regarded as the multiple linear regression. Why it is called linear? Because still the dependent variable is numerical. Multiple regression is important because it's never only one factor that is causing, or really अगर देखा जाए तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे मेरे साहब CGPA है, CGPA की सिर्फ स्टडी आवर नहीं है, बल्कि क्लास अटेंडेंस है, बल्कि स्लीप क्वालिटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, मेड स्कोर है, और भी बहुत सारी फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें हम कहें कि दे ऑल कलेक्टिवली मिल के जो है ये CGPA आपके डिसाइड करेंगे। तो दैट्स वाई यूजुअली बहुत कम केसेस में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं, क्योंकि in the real world we have multiple factors, we have multiple elements which will decide, which will predict the outcome. So that's why multiple regression is more realistic, and not only more realistic, it is most commonly used in the literature. So अगर आप देखिए यहाँ पे वही एग्जांपल हम देंगे, पेन इज नॉट ओनली रिड्यूस्ड बाय एक्सरसाइजेस, मार्क्स आर नॉट ओनली इंक्रीज बाय स्टडी। ये एग्जांपल हमने एक्सप्लेन की थी। तो ये दोनों अगर पेन एंड एक्सरसाइज, मार्क्स एंड स्टडी, दीज अगर यही दो है, सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और अगर हम और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करेंगे, सो दैट वुड बी द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इक्वेशन फिर इस तरह चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आप देखिए यहाँ पर a प्लस b1x2 b2x2 b3x3 एंड एक्चुअली x1 x2 जो है ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, y जो है दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और ये b1 b2 जो है ये हमारे जितने भी इफेक्ट्स होंगे, यानी पावर है ईच का, इसका स्लीप है, क्वालिटी है, अटेंडेंस है, ये सब के सब जो है। आप यहाँ पे देखिए, सपोज हेल्थ केयर एग्जाम्पल लेते हैं कि पेन स्कोर हमने पहले डिस्कस किया था जब 1 to 1, यानी वन इंडिपेंडेंट वन डिपेंडेंट, कि व्हाट इज एक्चुअली द प्रोडिक्शन ऑफ पेन बाय द एक्सरसाइज। बट वी कैन से यहाँ पर एक्सरसाइज के दौरान हम जो पोस्चर है कौन से पोस्चर से हम एक्सरसाइज करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाट इज एक्चुअली BMI ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके पेन स्कोर डिसाइड करेंगे। So that's why then the equation become y is equal to a plus b1 exercise plus b2 posture plus b3 b-. Now we have three predictors. So यहाँ पर हम जो and हमारा independent variable numerical है, so now we will use the multiple linear regression. Steps क्या होंगी, analyze, regression, वही linear की तरफ जाएंगे, सही है, analyze, regression, और फिर हम linear पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर we can see here कि this is another study जहाँ पे the current salary which is numerical variable and educational level, month wise hiring, and that is actually the beginning salary. All these are the uh, independent variable, multiple independent variables. Now this is actually the entry for the multiple linear regression. बाकी सब चीजों को अपनी जगह पर क्लिक कर रहने देंगे, बाय डिफॉल्ट वी क्लिक ऑन ओके, एंड हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। अब मॉडल समरी देखी तो ओवरऑल जो है ये हमारा जो है आर स्क्वायर ये वैल्यू आती है ओवरऑल जनरल 81। बट ये 81 जो है यहाँ पर फिर हम किस तरह हमें पता चलेगा, तो ये इट विल बी लाइक फ्रॉम हियर द एक एक से एजुकेशनल लेवल, मंथ्स एंड सायरिंग, बिगिनिंग सैलरी, तो एक एक जो है हमारी कोएफिशिएंट बी, जो बी कोएफिशिएंट है, एक एक की आ जाएगी, और फिर यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि इधर हाउ मच जो है चेंजेस is being brought by expand by the variance by a single predictor. अच्छा, ये सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन जो है इनके लिए एजम्पशन क्या है कि यहाँ पे लाइंस आपने याद रखनी है, ये निमोनिक के कि लीनियर रिलेशनशिप होगी, जिसे वो इसलिए तो हमने कहा कि वो जनरल लीनियर मॉडल्स का हिस्सा है, फैमिली का हिस्सा है, तो लीनियरिटी जरूरी है।
इसके अलावा इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट का मतलब ये है कि एक बंदा जो उसने डेटा दिया है तो दैट विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट शुडंट बी इन द टू ग्रुप्स। उसको जो है ये डिपेंडेंट पार्टिसिपेंट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मेलिटी होनी चाहिए डेटा का, होमोसेस्टिसिटी होनी चाहिए, इक्वल अपियरेंस, ये हमारी स्पेसेस जो है ये क्रिएट करेगा। होमोसेस्टिसिटी टेस्ट जब हम कर लेते हैं और वहां पर पी वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन 0.05, फिर हम कहते हैं कि द assumption इज बट इक्वल वेरिएंस है। बट अगर होमोसेस्टिसिटी टेस्ट में पी वैल्यू लेस देन 0.05 आ जाती है तो फिर हम कहते हैं कि ये इक्वल वेरिएंस नहीं है और देयर इज वायलेशन ऑफ दिस assumption। फिर ये टेस्ट हम यहाँ पे यूज अगर करेंगे तो विद रिस्क यूज करेंगे एंड नो स्ट्रॉन्ग मल्टीकोलिनियरिटी। अगर हम यहाँ पे सिमिलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करेंगे तो फिर उसमें ओवरलैपिंग की चांसेस ज्यादा है और उस ओवरलैपिंग से यहाँ पर मल्टीकोलिनियरिटी हो सकती है। तो इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि यहाँ पे या तो मल्टी कोलिनियरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और है भी सो दैट शुड बी वेरी वीक मल्टी कोलिनियरिटी, ये हमें स्पेसिस जो है हमें बता सकती है। दिस इज इसको रेजिडुअल प्लॉट आप कह सकते हैं, random distribution of error indicating that the assumption of the homoscedasticity is satisfied because अगर ये एक जगह पर होती है तो इसकी जो वेरियंस है ये कम होती है और फिर हम कहते हैं कि पी वेरियंस का 0.05 से कम होगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है इंशाल्लाह दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन कि व्हाट वी मीन विद द लॉजिस्टिक रिग्रेशन और इसके लिए क्या क्या चीजें जो है जरूरी है, इसकी assumption क्या है। um, सही, या चलो स्टार्ट करते हैं, सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इंट्रोडक्शन का देते हैं और नेक्स्ट जो हमारा इन इसके उसमें हम सिर्फ 10 मिनट में हम ये फिर खत्म करेंगे और 10 मिनट के बाद फिर हम अपने इसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको पहले से हम बता चुके हैं कि ये हम तब यूज करते हैं व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज categorical. Now if it is binary variable with only two categories, that yes no present absent failure success, तो देन लॉजिस्टिक का कौन सा मॉडल, बाइनरी लॉजिस्टिक। और अगर वो थ्री आर मोर देन थ्री ऑप्शंस है, कैटेगरीज है, but they are in order, so ordinal logistic regression, and if there is no order they are nominal, so nominal logistic regression। यहाँ पे सिर्फ दो डिस्कस की गई हैं, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड ऑर्डिनल, बट देयर इज थर्ड एज वेल विच इज द नॉमिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या उसको कहा जाता है मल्टीनॉमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। दोनों में कंपैरिजन है कि बाइनरी टू ऑप्शन ओनली एंड ऑर्डिनल में देयर विल मोर देन टू बट दे विल बी इन ऑर्डर। एग्जाम्पल यस नो स्मोकर, डायबिटीज प्रेजेंट एब्सेंट, पास यस नो। यहाँ पर देखिए पेन जो है माइल्ड मॉडरेट सिवियर, सेटिस्फेक्शन लो मीडियम हाई, डिसेबिलिटी नॉन माइल्ड मॉडरेट सिवियर वेरी सिवियर एक्सट्रीमली सिवियर। इन तमाम वेरिएबल्स को अगर आप देखें सो ऑल दीज आर द ऑर्डिनल, एक ऑर्डर है इसमें, माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सिवियर, लो से मीडियम, मीडियम से हाई, नन से माइल्ड, माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सिवियर। तो यहाँ पर कैटेगरीज जो है ये तीन से या तीन से ज्यादा होंगी। एज वी कैन सी इन द डिसेबिलिटी वी एक्ट फोर कैटेगरीज, there are three, and all of them they are in order. So that is we use the ordinal logistic regression. Here we have only two categories, and that is actually called as the binary logistic regression। और फिर चाहे इसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी हो, दैट डजंट मैटर, एज है, बीएमआई, एक्सरसाइज है, एंड दे आर आउटकम इज डायबिटीज, तो ये तीनों कितना प्रेडिक्ट करते हैं डायबिटीज को, दैट विल बी द बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। एंड अगर यहाँ पे पेन लेवल है लो मीडियम हाई, सो ये जो एक्सरसाइज है, पोस्चर, एज है, ये पेन लेवल को कितना जो है प्रेडिक्ट करेंगे। इन दैट केस वी विल यूज द ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा, लॉजिस्टिक में हमारे पास ओ आर इम्पोर्टेंट वैल्यू आएगी और इसके अलावा हमारे पास सूडो आर स्क्वायर, क्योंकि हम लॉजिस्टिक में रियल आर स्क्वायर वैल्यू क्योंकि कैटेगराइज होता है, न्यूमेरिकल तो नहीं होता, तो हम रियल आर स्क्वायर यूज नहीं करते, तो हम फिर ये सूडो आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं जिसमें निचल कर की है
कॉक्स 6 है और मैकफेडन है, ये 3 आर स्क्वायर वीडियोज हैं जो कम रिपोर्टेड दिस इज द रिजल्ट करके। और इसी तरह हम ओ आर जो है ये भी यूज करते हैं। वी विल डिस्कस देम इन डिटेल एंड द नेक्स्ट सेशन अगेन, जो हम हमारे इसके में करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। सही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ तो यू। डॉक्टर साहब को कुछ टाइम दे दे ताकि नमाज पढ़ जाए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप तकरीबन जो है आप ठीक 30 मिनट तक ब्रेक ले लें, और आफ्टर 30 या 40 मिनट के बाद हम दोबारा से फिर नेक्स्ट क्लास ले लेंगे। है इंशाल्लाह, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।